तस्वीर भी पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी, चीन में भी और अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी। पीएम मोदी के लिए कौन से खास गिफ्ट लाए हैं पुतिन, ये मैं आपको बताऊंगा। मोदी के दोस्त ने जैसे ही हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, पुतिन ने तोहफों का पिटारा खोल दिया तो विरोधियों का पारा हाई हो गया। रूस से एक दो नहीं, कई गिफ्ट लेकर पुतिन भारत आए हैं, जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक में खलबली मच गई है। मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द आने वाले वक्तों में, शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना बन जाए, ठीक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनको रशिया को तो मल्टीपल ऑप्शंस देनी चाहिए, वो जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं वो अब खत्म कर देनी चाहिए। इतना मतलब इतनी स्ट्रांग दोस्ती कि हर फोरम पे जो है वो रशिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, बिल्कुल ऐसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट उस हाल में वो कामयाब भी हो गए। ट्रम्प, जिनपिंग और शाहबाज टकटकी लगाकर दिल्ली की ओर देख रहे हैं। दो महाशक्तियों की इस महामुलाकात पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि हथियारों की ऐसी डील होने वाली है जो दुश्मन को बेदम कर देगी। अफगानिस्तान इंडिया और रशिया के नेक्सिस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर साजिश करेंगे। और ये जितने ममालिक इस वक्त इंडिया जिनके खिलाफ है, उनके खिलाफ कुछ साजिशी दौरा है। तो सब अपने अपने हिसाब से खिचड़ी पका रहे हैं और कुछ न कुछ कयासबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। लेकिन पुतिन कौन सा गिफ्ट पीएम मोदी को दे सकते हैं? यह है वो गिफ्ट, देखिए जरा, यह है वो तोहफा जो भारत को मिल सकता है। यह है सुखोई 57। के बीच सुखोई 57 की डील हो सकती है। इसकी गर्जना से आपको अंदाजा इसकी ताकत का होगा। और देखिए, सुखोई 57 के बारे में आपने पहली बार सुना होगा कि खासियत यह है सुखोई 57 ये भारत को मिला। दुश्मन इसलिए टेंशन में क्योंकि रूस इसे दुनिया का सबसे उन्नत घातक लड़ाकू विमान बताता है। 7वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की रेंज 7,800 किलोमीटर तक है। 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का सुखोई 57 फाइटर जेट 2,450 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। 34,000 किलो वजनी विमान F-35 के मुकाबले सस्ता है। ये रडार को चकमा देकर दुश्मन के अड्डों को बर्बाद कर देता है। रूसी मंत्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है। अगर डील हुई तो सुखोई 57 फाइटर जेट को दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि रूस ने सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया है। इसीलिए विरोधी टेंशन में है। यह तो एक गिफ्ट है। आइए मैं आपको बताऊं, एक और गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट कौन सा है वो आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे S-400 ने, लेकिन ये S-500 है। और दूसरा तोहफा S-500 का हो सकता है जो पुतिन भारत को देंगे। जरा S-500 अगर भारत को मिला तो उसकी ताकत का आप अंदाजा लगाइए जरा क्या होगा। आपको बताऊं, ये है S-500। S-400 मिसाइल सिस्टम का ये अपडेटेड, अपग्रेडेड वर्जन है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने ही पाकिस्तानी जेट गिरा दिए थे। S-400 के इस नए सेट और S-500 खरीद सकता है। यह डिफेंस सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर तक हमले रोक सकता है, यानी 18 विमान या 12 मिसाइल ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकता है।
200 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर ड्रोन मिसाइल हिट कर सकता है ये, और इसकी एक रेजिमेंट यानी 8 लॉन्चर करीब 10,000 करोड़ के ट्रक पर तैनात हो जाता है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में, और 5 मिनट में ये दुश्मन पर हमला कर सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान खौफजदा है। और आइए मैं आपको बताऊं एक और गिफ्ट, ये 2 मैंने आपको दिखा दिए, 2 से कितनी दहशत है। तीसरा गिफ्ट दीजिए जरा, ये है सबमरीन, रशियन सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, और ये परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दूसरा गिफ्ट है, इसकी खासियत, भारत रूस से परमाणु संचालित अटैक सबमरीन लेगा, और 1 दशक से अटका यह सौदा पुतिन के आने पर तय है। दोनों देशों में सबमरीन की डील करीब 17,000 करोड़ की है, और यह सबमरीन भारत को 10 साल की लीज पर मिलेगी। शर्तों के मुताबिक इसे युद्ध में शामिल नहीं कर सकते। इस सबमरीन ने भारतीय नौसैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे यह भारत की परमाणु पनडुब्बी ताकत की मजबूती और ज्यादा बढ़ाएगी। यह सबमरीन 2 साल के अंदर भारत को मिलने की उम्मीद है। यह सबमरीन की ताकत यह है कि अगर यह भारत को मिलती है तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं ब्रह्मोस की। अगला गिफ्ट है ब्रह्मोस, और पिछले दिनों यह ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट भारत ने किया है। और अब ब्रह्मोस की डील भारत और रूस के बीच होने वाली है। आपको बताऊं इसमें क्या खास होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के नए और खतरनाक वर्जन पर डील संभव है। दोनों मिलकर ब्रह्मोस का हल्का ज्यादा रेंज वाला वर्जन बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हर फाइटर जेट पर फिट हो सकेगा। छोटा आकार होगा तो एक साथ 6 से 7 मिसाइल जेट में फिट होंगी, और नई वाली ब्रह्मोस 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार भी 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जो भारत के साथ व्यापार हो रहा है, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करे इंडिया में, कैपिटल मार्केट के थ्रू करे या जॉइंट वेंचर्स में करे, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके करे, तो एक तो उसमें करे। और इंडिया का एक मूविंग मार्केट है, तब रशिया भी सोचता है कि हम भी इसमें घुसे, कैपिटल मार्केट में और सब। दूसरा कि हमारी जो एक्सपोर्ट की बात है, तो ऑटोमोबाइल, ऑटो सेक्टर्स, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, फार्मास्यूटिकल्स, और उनको भी क्या यूरोप और यहाँ वहां से ले रहे थे तो इंडिया से ले सकते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल। दूसरा वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ एक स्ट्रेंथ और बढ़ाए। तो आपने देख लिया कौन से गिफ्ट भारत को देंगे पुतिन, जिससे विरोधी टेंशन में परेशान है। लेकिन पुतिन है कहां? पुतिन आ गए भारत, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हैं, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन के बीच आज एक प्राइवेट डिनर है, निजी भोज है, रात्रि भोज। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही डिनर करने वाले। तो जब डिनर टेबल पर 2 दोस्त बैठते हैं तो हर तरह की बात होती है, और सभी की बात होती है, उसमें बहुत सी निजी बातें भी होती हैं। इस तरह का डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पहले भी हुआ है। पीएम मोदी जब पुतिन के घर गए थे, ये वो तस्वीर है, तब भी पुतिन ने डिनर दिया था पीएम मोदी को। अब पीएम मोदी ने डिनर दिया है पुतिन को। अब देखिए कैसा होगा पुतिन का डिनर, और वो क्या खाते हैं। पीएम मोदी के आवास पर हो रहा है। पुतिन के लिए आज पीएम मोदी ने प्राइवेट डिनर रखा है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर मोदी पुतिन का डिनर है।
73 साल की उम्र में पुतिन हेल्दी, ताजा और बहुत नेचुरल खाना खाते हैं, इसीलिए इतने फिट हैं। उनके नाश्ते में साधारण लेकिन पोषण युक्त चीजें शामिल होती हैं, जैसे काशा, बटेर के अंडे, कॉटेज चीज, ताजा फ्रूट जूस नाश्ते में लेते हैं। पुतिन दिन भर में बीटरूट जूस समेत कई तरह के जूस भी पीते हैं। दोपहर और रात के खाने में पुतिन हल्का और संतुलित भोजन करते हैं। मीट की बजाय फिश, कई सब्जियां और सलाद उनकी प्लेट में होती है। ये सब बनाने की जिम्मेदारी उनके साथ एक स्पेशल शेफ आते हैं, वो उनकी होती है। और भारत ही नहीं, पुतिन हर विदेश दौरे पर खाना बनाने वाले को साथ ले जाते हैं। 2014 में तो मुंबई के होटल के किचन से सारे मसाले तक हटा दिए गए थे, क्योंकि पुतिन बहुत मिर्च मसाला नहीं खाते हैं। 2001 से पुतिन के विदेश दौरे पर एक पोर्टेबल फूड लेबोरेटरी जाती है, जिसमें हर डिश को केमिकल टेस्ट के बाद ही पुतिन को दिया जाता है। सुनिए जरा, यहां ग्रैंड वेलकम हो रहा है पुतिन का। दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से दुश्मन जल रहे हैं। बहुत से दुश्मनों को एहसास है कि इस दोस्ती के मायने क्या है। सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर ट्रंप को इतनी बड़ी टक्कर दी है, तो ये बस हम सोच ही सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को खत्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द आने वाले वक्तों में, शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना बन जाए। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेकर। मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। सर मुझे ये बताएं, कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? ये लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना, तो इन्होंने अपना इमेज खराब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है। इन फ्यूचर इंडिया जिस तरह 2027 में या एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है, तो फिर इन्हीं कंट्रीज को इनसे फायदा होगा। देखें, हर कोई अपना फायदा सोचता है। इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान क्या कह रहा है। लेकिन पीएम मोदी के साथ जो डिनर हो रहा है वो आज है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में। ये तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले जब पुतिन आए थे तब हैदराबाद हाउस में ही पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई थी। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद पहली बार पुतिन से मिले होंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। बाइट नहीं दी ऐसे, बाइट नहीं हुआ, वहां बाइट छोड़ दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात जब विदेश से कोई नेता आता है तो उससे क्यों नहीं हो रही उसके साथ। कल मोदी और पुतिन, ये जो आप पीछे देख रहे हैं हैदराबाद हाउस, इसे यहीं मीटिंग होगी। कल इसी राजशी महल में दोनों देशों के बीच बड़े समझौते भी होंगे। दिल्ली की ये बेजोड़ इमारत हैदराबाद के निजाम ने बनवाई थी और 36 शाही कमरों वाला यह महल 1920 के दशक में बना था। तब इसकी लागत आज के करीब 170 करोड़ के बराबर थी। लुटियंस का डिजाइन हैदराबाद हाउस स्टेट गेस्ट के लिए। यहां बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, गॉर्डन ब्राउन और पुतिन आ चुके हैं पहले भी। लेकिन एक बार फिर जब पुतिन आ रहे हैं तो सियासत हो रही है, क्योंकि विपक्ष का दावा है कि उन्हें पुतिन से मिलने नहीं देंगे। दिया नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी में असुरक्षा की भावना है, सरकार मुझे विदेशी नेताओं से मिलने नहीं देती है, जबकि विदेशी मेहमानों से विपक्षी नेता के मिलने की परंपरा है। अटल और मनमोहन सरकार में भी यही होता आया है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले। मैं विदेश जाता हूं तब भी ये मुझसे नहीं मिलने देते हैं। सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। प्रियंका बोली, विपक्ष को ना मिलने देना अजीब बात है। एनडीए ने कहा, राहुल पहले नेता विपक्ष के नाते संसदीय परंपराएं पूरी करें। सुनिए जरा राहुल क्या कह रहे हैं और बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि
जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। इस परंपरा को इन्होंने भाजपा सरकार ने कमजोर किया है और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। देश के प्रति उनकी भावना भी काफी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या फिर करने की साजिशें हो रही है, तो क्वेश्चनेबल। ऑपोजिशन लीडर से भी कोई भी विदेश के जो डिप्लोमेट्स आते हैं या फिर लीडर्स आते हैं तो एक ये परंपरा थी वो जहाँ पक्ष से मिलते थे वहीं विपक्षी नेताओं से भी मिलते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन परंपराओं को बदल रही है। अब देखिए जरा, पुतिन अकेले नहीं आए, उनके साथ उनकी कैबिनेट भी आई है। कैबिनेट में देखिए कौन कौन, ये आप देख रहे हैं। पुतिन अपने साथ, उनके आने से पहले मैं कहूंगा पुतिन के रक्षा मंत्री भारत आए जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद पुतिन के रक्षा मंत्री की मुलाकात भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब से हुई और उन्होंने नमस्ते किया। सुनिए जरा। नमस्ते 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 नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, वаше превосходительство। नमस्ते नमस्ते। आप देख रहे हैं पुतिन के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नमस्ते किया, जवाब में उन्होंने भी स्वीकार किया और नमस्ते किया। नमस्ते नमस्ते। और सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं, देखिए जरा पुतिन के डिप्टी पीएम भी आए हुए। डिप्टी पीएम रूस के जो कि संसद भवन पहुंचे, ये वो तस्वीर है। चारों तरफ चर्चा आपको बताऊं कि पुतिन के आने से पहले भी चर्चा थी और पुतिन के आने के बाद भी। पुतिन जब लैंड हुए हैं तो सबकी नजरें पुतिन के इस विमान पर थी, क्योंकि यह विमान उड़ता हुआ किला है, इसे कहा जाता है। आइए मैं आपको बताऊं, यह है पुतिन का किला, चलता फिरता उड़ता किला। पुतिन के जहाज को फ्लाइंग क्रेमलिन इसलिए कहते हैं, क्रेमलिन पुतिन का घर है, इसीलिए यह उड़ता हुआ घर है, क्योंकि यह विमान उड़ता हुआ अभेद्य किला माना जाता है। यह प्लेन किसी सैन्य मुख्यालय की तरह बहुत हाईटेक है, क्योंकि इसमें बैठकर पुतिन सेना को बड़े आदेश भी यहीं से देते हैं। मिसाइल भी पुतिन के विमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि यह आधुनिक मिसाइल रोधी तकनीक से लैस है। इसमें इमरजेंसी यूज वाला न्यूक्लियर कमांड सेंटर लगा हुआ और डिफेंस जैमर होता है जो दुश्मन के रडार को चकमा देता है। पुतिन का विमान 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह प्लेन बाहर से किले और अंदर से शाही महल जैसा दिखता है। अब देखिए एक और खासियत मैं आपको दिखाऊं। इसकी खासियत यह है कि यह जो आप देख रहे हैं पुतिन, क्योंकि प्लेन का एक हिस्से में भव्य डिजाइन है और ऑफिस है बाकायदा। दफ्तर के भीतर अहम बैठकों के लिए भी यह जगह है। पुतिन देख रहे हैं आप, यहां बैठते हैं, यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुरक्षित सिस्टम लगा हुआ है बाकायदा। पुतिन के सोने के लिए प्लेन के अंदर एक मास्टर बेडरूम भी है। विमान के एक कोने में कसरत करने के लिए जिम बना हुआ है। एक साइड में आपात स्थिति के लिए मेडिकल रूम भी है। कहते हैं पुतिन के प्राइवेट जेट में 50 लाख का सोने का टॉयलेट भी लगा है। यह है पुतिन के इस विमान की खासियत। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं
रूस हमारे साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, भारतीय सेना क्या मानती है? एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, और बाकी जो रीजनल पावर्स हैं, हमारे रीजनल देश हैं हमारे इस रीजन में, उनके लिए भी। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रशिया भी चाहता है कि वो नंबर 2 न रहे चाइना के लिए, लेकिन अगर रशिया और इंडिया एक साथ दिखते हैं तो एक तरह से तीनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। और पूरे साल में अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी जो है हाई लेवल की विजिट हो रही है भारत के अंदर, तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने पुतिन के प्लेन के बारे में जान लिया, आपने सुना डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे थे, लेकिन पुतिन के साथ एक और उनका चलने वाला किला भी है। ये उड़ने वाला है, माना जा रहा था उसी गाड़ी से जाएंगे पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ गए। पीएम मोदी आए दूसरी गाड़ी से थे, इस खास गाड़ी से लेकर पुतिन को वो अपने घर पहुंचे। पुतिन वैसे चलते जिस गाड़ी से हैं वो है ये खास गाड़ी, बहुत हाईटेक गाड़ी है ये, और माना जाता है ये गाड़ी और पुतिन की सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा बेहतर और खास होती है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं पुतिन की, और ये वही गाड़ी है अब आपको बताऊं इस गाड़ी की खासियत क्या है। देखिए जरा, यह है वो गाड़ी। पुतिन जहां भी जाते हैं और सीनेट कार लेकर जाते हैं गाड़ी। ये बख्तरबंद गाड़ी पुतिन के लिए बहुत खास तौर पर डिजाइन की गई है। अचूक सुरक्षा के चलते इसे चलता फिरता किला कहते हैं। पुतिन की इस खास कार की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। यह तस्वीर आपको याद होगी, पीएम मोदी और पुतिन जब इस गाड़ी में साथ में थे। यह कार पुतिन की मिनी कमांड सेंटर या दफ्तर है। कार के अंदर पुतिन सारे जरूरी निर्देश दे सकते हैं। इसमें इतनी जगह होती है कि वो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इसमें कार के अंदर ही फोल्डेबल टेबल और मिनी फ्रिज भी लगा है। कुछ महीने पहले इसी कार में मोदी के साथ मीटिंग की थी। तब से मोदी पुतिन की कार डिप्लोमेसी की खूब चर्चा होती है। कार के अंदर बातचीत सुरक्षित है, कोई हैक नहीं कर सकता। साथ ही कार की पूरी बॉडी शीशे जैसे सख्त मटेरियल से बनी हुई है, जो गोलियों और हैंड ग्रेनेड के हमले को भी बेअसर कर सकते हैं। गाड़ी के नीचे का जो हिस्सा है वो भी ब्लास्ट प्रूफ है। सड़क पर रखे बम या माइन धमाके से भी इसे नुकसान नहीं होगा। अगर कार के टायर फट जाते हैं या उस पर गोली लगती है तब भी कार रुकती नहीं है। आराम से कोई भी चला सकता और कई किलोमीटर तक जा सकती। इस कार में मिसाइल और ड्रोन अटैक से बचने का भी इंतजाम है, तो साथ ही केमिकल और जैविक हमलों से भी बचने की तकनीक है। कार में खास एयर फिल्टर और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है ताकि जहरीली गैस या केमिकल अटैक से सांस लेने में दिक्कत ना हो। पानी में गिरने पर यह कार खराब या बंद नहीं होती है, बल्कि सबमरीन यानी पनडुब्बी की तरह काम करती है। पानी के अंदर तैरती रहती है। इसमें सवार सुरक्षित रहते हैं। बेहद ताकतवर इंजन और 9 ऑटोमेटिक गियर से लैस है ये गाड़ी। 6 से 9 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। पुतिन की इस कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। BMW बाइक्स और कारों का काफिला इसे एस्कॉर्ट करता है। यह है इसकी एक और खासियत। अब आपको बताऊं, यह पुतिन की गाड़ी है। कल आपको पुतिन इसी गाड़ी में नजर आएंगे। दूसरी तरफ पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद आज रात जहां ठहरने वाले हैं वो है ये होटल। यह है मौर्या होटल। बताया जा रहा है इसी होटल में पुतिन ठहरेंगे, और पुतिन ही नहीं, इससे पहले भी जो राष्ट्र अध्यक्ष आए हैं उनकी पसंद ये होटल रहा है। खास प्रोटोकॉल की वजह से इस होटल को चुना जाता है। तो पुतिन दिल्ली के मशहूर आईटीसी होटल मौर्या में रुकते हैं।
आईटीसी मौर्य 5 स्टार और सबसे लग्जरी होटल में गिना जाता है। पुतिन होटल के आलीशान चंद्रगुप्त स्वीट में रुक सकते हैं। इस स्वीट में एक रात का किराया करीब 10 लाख रुपए बताया जाता है और जानकारी है कि पुतिन आए हैं। इस वक्त दिल्ली के आसपास के जो बड़े 5 स्टार होटल है सबके रेट और ज्यादा बढ़ गए। इसकी बात करें, इस स्वीट अपनी आधुनिक सुविधाओं और भव्यता के लिए जाना जाता है। स्वीट में मास्टर बेडरूम, प्राइवेट जिम, खास स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इसमें खास मीटिंग रूम, स्टडी एरिया और गेस्ट रूम भी है। रूसी मेहमान के लिए 3 दिन तक यह होटल रिजर्व है। होटल और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। पुतिन और उनके डेलीगेशन की मेहमान नवाजी का इंतजाम हो रहा है। 40 सालों से आईटीसी मौर्य ग्लोबल नेताओं की पहली पसंद है। आपको बताऊं, बिल क्लिंटन और ओबामा भी भारत में इसी होटल में रुके थे। धोनी और तेंदुलकर से लेकर शाहरुख जैसे सितारे यहां रुकते हैं और 438 कमरे वाले आलीशान होटल की तारीफ करते हैं। आईटीसी मौर्य होटल बौद्ध स्तूप के अंदाज में डिजाइन किया गया है। इसमें भारतीय कलाकृतियां और विरासत की भी झलक है। यह है इसकी खासियत और इसलिए सुरक्षा तगड़ी की गई है आईटीसी के आसपास भी और पूरे दिल्ली में, और जिस रूट पर पुतिन को आना जाना है वहां भी। सुनिए, वहां से जरा रिपोर्ट देखिए। आईटीसी मौर्य होटल के नजदीक हूँ और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। दोनों ही तरफ पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी को भी इस सड़क पर रुकने की इजाजत नहीं है। 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो व्लादिमीर पुतिन को दी जाएगी। ये आप देखिए, ये ढक दिया गया है। ये गेट था आईटीसी मौर्य का, उसको भी ढक दिया गया है और बाहर सिक्योरिटी लगे हैं। ये भी आप देखिए, ये भी गेट जो है वो ढक दिया गया है। तमाम सारे सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। तो आइए, पुतिन के लिए क्या इंतजाम किए गए ये आपने जान लिया, लेकिन अब पुतिन के लिए वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं कि पुतिन कितनी दौलत के मालिक हैं, किस तरह से रहते हैं पुतिन। पुतिन के पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। आपको बताऊं, ये घर पुतिन का आप देख रहे हैं, लेकिन पुतिन की ओर से अकूत संपत्ति घोषित नहीं है कभी। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सालाना कमाई सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए, जिसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट, ट्रेलर और 3 कारों का जिक्र है। लेकिन असल में पुतिन की रहस्यमयी दौलत बहुत ज्यादा है। रूस में बड़े निवेशक रहे बिल ब्राउडर ने बड़ा खुलासा किया है। दावे के मुताबिक पुतिन के पास 18 लाख करोड़ की संपत्ति है। पुतिन के पास 10,000 करोड़ रुपए का आलीशान महल है, जिसमें 67 लाख का टॉयलेट, 76,000 रुपए का एक ब्रश है। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ के 19 और भी घर हैं ऐसे। पुतिन के पास 1-2 नहीं, 700 लग्जरी कारों का काफिला है।